दोस्तों, ये बात आपके मुशाहिदे में ज़रूर आई होगी कि जब हम कोई भलाई और नेकी का काम करते हैं तो हमारे दिल, दिमाग और रूह को सुकून मिलता है और एक खुशी सी महसूस होती है। और इसी तरह जब हमसे जाने अनजाने कोई गलती, गुनाह या बुराई सरजद हो जाती है तो हमारा दिल, दिमाग और रूह बेचैन हो जाती है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसके अंदर भलाई और बुराई दोनों तरह की सलाहियत रखी है। मतलब ये समझें कि ये सलाहियतें बिल्ट इन हैं और इस सलाहियत को उजागर करने के लिए अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ पैगम्बर भेजे ताकि वो लोगों को भलाई की तरगीब दें और बुराई से रोकें। ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान बुराई इख्तियार करता है तो उसकी दुनिया और आखिरत बुरी होगी, और अगर कोई इंसान भलाई करता है तो उसकी दुनिया और आखिरत में भलाई होगी। जैसा कि कौम समूद ने अपने पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए तो कौम समूद ने उन्हें बहुत मुश्किल वक्त दिया और बहुत सताया। ये लोग मौजज़ों का मुतालबा करते थे। उन्होंने एक मुतालबा ये किया, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अल्लाह पे ईमान लाएं तो तुम अपने अल्लाह से बोलो कि इन पहाड़ों से एक ऊँटनी तो पैदा करे। तो अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश के मुताबिक एक ऊँटनी पहाड़ से पैदा की। लेकिन अल्लाह ने कुछ असूल भी बताए। वो ये कि एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम समूद पानी भरेंगे। जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी तो उस दिन कोई दूसरा उस कुएं से पानी नहीं पिएगा। अब कौम समूद को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारा दिन ऊँटनी पानी पिएगी, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें मालूम था ऊँटनी को नुकसान पहुंचाना भलाई का काम नहीं है और इस ऊँटनी को मार डालना बुराई होगी। ये बिल्ट इन सलाहियत थी भलाई और बुराई की। लेकिन कौम समूद ने अपनी कम इल्मी की वजह से एक शख्स जिसका नाम कदार बताया जाता है उसको उभारा और उस शख्स ने उस ऊँटनी को मार डाला। कौम समूद समझ रही थी अगर अजाब आया तो कदार पर आएगा क्योंकि बुराई का काम उसने किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने 3 दिन बाद उस कौम पे अजाब नाजिल किया और एक चीख या धाड़ में पूरी समूद की बस्ती तबाह बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस वाक़े का मुख्तसर सा जिक्र सूरह शम्स में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, और चाँद की जब उसके पीछे निकले, और दिन की जब उसे चमका दे, और रात की जब उसे छुपा ले, और आसमान की और उस ज़ात की जिसने इसे बनाया, और ज़मीन की और उसकी जिसने इसे फैलाया, और इंसान की और उसकी जिसने इसके आज़ा को बराबर किया, फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगारी करने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स यानी रूह को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो खसारे में रहा। अल्लाह पाक ने इस सूरत के आगाज़ में बहुत सी कस्में खाई हैं। वैसे तो अल्लाह का हर बयान ख़ास है, लेकिन अगर अल्लाह कसम खा के कोई बात कर रहा है तो उस बात में काफ़ी वज़न है। जैसे कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में कसम खाई है, जैसे सूरज और चाँद, रोशनी और अंधेरा, दिन और रात, ज़मीन और आसमान, इंसानी नफ्स जिसमें नेकी और बदी की पहचान रखी, और उसकी कसम खाई है जिसने इन सबको बनाया है, और ये कहा कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया वो कामयाब हुआ, और जिसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा।
कौम समूद ने अपनी सरकशी से पैगंबर को झुटलाया। जब उनका सबसे संगदिल शख्स उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा कि खबरदार, अल्लाह की ऊँटनी का और उसके पानी पीने का पूरा ख्याल रखना। फिर भी उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और उस ऊँटनी को मार डाला। नतीजा ये कि उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह की वजह से उनकी ईंट से ईंट बजाकर सबको बराबर कर दिया। अल्लाह को उसके किसी बुरे अंजाम का कोई खौफ नहीं है। यहाँ कौम समूद का जिक्र है कि कैसे उन लोगों ने रसूल अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह की ऊँटनी का कत्ल किया और भलाई छोड़कर बुराई इख्तियार की, और फिर कैसे अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद किया। आखिर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिसको हमने तबाह करना है तो हम उसको करके रहते हैं और हमसे कोई बदला नहीं ले सकता। दोस्तों, आज आपने सूरह शम्स की मुख्तसर सी तफसीर जान ली। आपका नफ्स एक बेलगाम घोड़ा है, और अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो इस बेलगाम घोड़े पर आपने सवार होना है। इस नफ्स को अपने ऊपर सवार मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء